अभी तक हम लोग अनधिमान वक्र की काफी बात कर चुके हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी भी बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अब हम उन सारे को एक एक करके व्यवस्थित तरीके से देख लेंगे। तो पहली बात तो है कि बाएं से दाईं और नीचे की ओर जो है ढलवा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बायां हाथ है ये, दायां हाथ है ये, ठीक। तो बाएं से दाईं ओर आप जाओगे तो क्या होगा, ढलवा होगा। मतलब यहां से आपने कुछ भी बना दिया। एक तो देखिए कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, अनधिमान वक्र कब होते हैं, जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। और अगर वो नहीं है तो कुछ इस तरह का कर्व बनता है ना। और ज्यादातर इसी तरह के हम लोग क्या बनते हैं, इंडिफरेंस कर्व्स बनते हैं। हम लोग के अनधिमान वक्र ज्यादातर इस तरह के बनते हैं। तो देखिए आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर आपने कोई बॉल रख दी, गेंद रख दी, तो ये अपने आप लुढ़क करके नीचे चली जाएगी। तो ढलवा होगा तभी तो लुढ़केगी। आपने फिर से बाईं ओर यहाँ पे गेंद रखी तो ये भी लुढ़क के चली जाएगी। आपने यहाँ पे गेंद रखी तो ये भी लुढ़क के चली जाएगी। तो कोई भी रखेंगे तो वैसे लुढ़क के चली जाएगी। ये इसकी विशेषता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है यार कि आपको अनधिमान वक्र की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कि ऐसे बिंदुओं को आप मिला रहे हो जिनके बीच में आपकी जो संतुष्टि का स्तर है वो समान है। आप किसी भी तरह से उन दोनों बंडल्स में कभी कोई मतभेद नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। मान लीजिए ये कोई बिंदु था और यहाँ पर आपको कोई बिंदु दूसरा चाहिए आपको, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि इस वाले बिंदु से जब आप यहां पर जा रहे हो तो निश्चित रूप से आपने क्या किया कि पहले जो भी आपके वाई अक्ष पर वस्तु है, मान लीजिए गेहूं है, तो आप इतना गेहूं आपने छोड़ा। और अब आप जब गेहूं छोड़ दे रहे हो तो आपकी जो पूरे बंडल की उपयोगिता थी वो कम हो जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ केला तो चाहिए ही चाहिए। तो जब वो केला चाहिए तो आप आगे जाओगे। तो वो जब आगे जा रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक चीज आप कम हो रही है तो दूसरी चीज आपको ज्यादा मिलेगी। तो जब भी इस तरह की चीज हो रही होगी तो हमेशा ही इस तरह का कर्व बनेगा, या तो सीधी लाइन। और सीधी लाइन तो एक एक्सेप्शन होता है जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती है, जैसे सिक्के हैं, नोट है, जो हम लोगों ने बात की थी। अन्यथा ऐसा ही बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको वो भी याद करिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब ह्रासमान सीमांत जो दर आती है वो भी आपकी हमेशा घटती हुई चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आप बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, आपको थोड़ा ही कुछ मिला, फिर आपने बहुत कुछ उतना नहीं छोड़ा, फिर आपको कुछ मिला। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर आपने इतना कुछ छोड़ दिया था तो आपको सिर्फ इतना मिला था, है ना। अब क्या हो रहा है, उसके बाद से आपको थोड़ा सा ही छोड़ रहे हो और आपको बहुत ज्यादा चाहिए, फिर आप उससे भी कम छोड़ोगे, आपको बहुत ही ज्यादा चाहिए होगा। तो आप जो चीज दे रहे थे किसी और चीज को लेने के बदले में, वाई एक्स पर जो आप दे रहे थे वो लगातार क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो इस वजह से जो शेप है वो उत्तल दर्पण जैसी भी होती है। तो अगर आप मूल बिंदु के सापेक्ष देखोगे तो आपको उत्तल दिखाई पड़ेगा, है ना। तो हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। देखिए दूसरा बिंदु क्या बोलता है कि उच्च अनधिमान वक्र है, उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, ठीक। अभी हमारे पास एक ये है अनधिमान वक्र और दूसरा अनधिमान वक्र ये है। तो ये ऊपर वाला वक्र है, तो सबको समझ में आ रहा है, ये ऊपर है और ये उसके नीचे है। तो अब बताया जा रहा है कि ये जो वक्र है वो ज्यादा उपयोगिता को दर्शा रहा है। यानी कि इस वक्र पर अगर कोई बंडल है तो वो जो भी कंज्यूमर है उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा उपयोगी है। कैसे? अब मान लीजिए कि ये इस बिंदु पर एक पॉइंट है, इस वाले अनधिमान वक्र पर एक पॉइंट ये है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबकी उपयोगिता कैसी होगी, कंज्यूमर के लिए बराबर होगी। क्यों? क्योंकि परिभाषा ये है किसकी, अनधिमान वक्र की, कि अनधिमान वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं उन सारे बिंदुओं पर जो हमारा कंज्यूमर है वो एक तटस्थ है, उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, सारी प्रेफरेंसेस बराबर हैं उस वक्र पर। और ये अलग अलग बिंदु अलग अलग तरह के बंडल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो अब क्या होगा, ये बिंदु है। अब इस बिंदु पर आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, 4 तो आपको मिलना है केले और 6 किलो आपको मिल रहा है क्या, गेहूं। और इसी से आप पीछे आ जाओ इसके नीचे वाले वक्र पर तो आपको ये एक बिंदु मिल गया। तो देखिए ये जो ऊंचाई है वाई अक्ष पर वो बराबर ही है। इसका मतलब यहां पर भी जो आपको गेहूं मिल रहा है वो तो 6 मिल रहा है, लेकिन केले कितने मिल रहे हैं, केले आपको 2 मिल रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक दिष्ट अधिमान की बात की थी। एक दिष्ट अधिमान का मतलब क्या था, मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस थी। इसका मतलब कि आपके पास जैसे ही आपने कोई चीज घटा दी, देखिए गेहूं तो उतना ही रहा लेकिन यहाँ पर केले कम हो गए। तो मुझे एक बार 4 केले और 6 किलो गेहूं मिल रहा है, दूसरी बार 2 केले और 6 किलो गेहूं मिल रहा है, तो मुझे जब 4 केले और 6 किलो गेहूं मिल रहा है तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा ना। क्यों? क्योंकि मुझे और ज्यादा आप केले देते चले आओगे। एक दिष्ट
अधिमान में क्या थी बात कि कोई एक चीज ज्यादा हो तो आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, और वो यहाँ पर आपको इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे जैसे आप मान लीजिए इसके ऊपर एक और ग्राफ बना दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो ये समानांतर होगा लगभग, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी यार ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको और ज्यादा केले मिल जा रहे हैं। देखिए गेहूं अगर आप उतने ही रख रहे हो, और उल्टा भी देख सकते हो, हम लोगों ने गेहूं को यहाँ पे निश्चित रखा हुआ है, उल्टा कर लीजिए, उल्टे करने में क्या करेंगे, हम केले को निश्चित कर देते हैं और आपको देखने लगेगा कि देखिए ऊपर वाले ग्राफ में आपको गेहूं ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये है, अब यहां पर आप ऐसे करके ऊपर चले जाओ, ऊपर जाते जाओ, जहां जहां पर भी कट रहा है वहां वहां देखते जाओ, ठीक। अब एक तो बिंदु आपको ये मिला, मैं दूसरे पेन से करूंगा तो आपको सही ठीक से समझ आएगा। एक तो पॉइंट आपको ये मिला इस वाले पर आपको ये मिला और इस वाले पर ये मिला। इसमें कुछ कुछ आपका लगभग 2 किलो, 1 किलो मतलब केले कितने, केले तो 6 हो गए, और गेहूं कितना है, लगभग 1 किलो 750 ग्राम मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या मिल रहा है देख लीजिए, यहाँ पर आपको 6 केले मिल रहे हैं और 5 किलो गेहूं मिल जा रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 7.5 किलो, क्या 6 केले मिल रहे हैं और 7.5 किलो गेहूं मिल रहा है। तो इन तीनों बिंदुओं में देखिए क्या है, केले निश्चित बराबर है, यहाँ पर भी 6 केले, यहाँ पर भी 6 केले, यहाँ पर भी 6 केले, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको गेहूं कितना मिल रहा है, 2 किलो से भी कम, 1 किलो 750 ग्राम, और यहाँ पर 5 किलो मिल जा रहा है। तो आप निश्चित ही इसमें ज्यादा खुश रहोगे, और इससे भी ज्यादा आपको इससे मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग अनधिमान वक्र बाहर की तरफ बनाते चले आते हैं ना, उसी पर आपकी संतुष्टि यानी कि जो उपभोगकर्ता है, उपयोगी है, कंज्यूमर है, उसकी संतुष्टि और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे बिंदु की। 2 अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अगर काट दे तो क्या होगा, ये करके देखते हैं। अब देखिए 2 अनधिमान वक्र को हम काट दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। एक ये हो गया और एक आपका अनधिमान वक्र ये हो गया, ठीक। अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, आपको इसमें आराम से समझ में आएगा कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए एक तो बिंदु आपका ये है, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए ए, और इस बिंदु को आप कुछ नाम दे दीजिए बी, और इसी के साथ साथ इसी से ऊपर आप आ जाइए, इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए सी, ठीक। अनधिमान वक्र की परिभाषा क्या होती है कि जितने भी बिंदु अनधिमान वक्र पर हैं उन सभी के बीच में जो कंज्यूमर है उसके लिए उपयोगिता या संतुष्टि का स्तर बराबर है, समान है। अब इसका मतलब ए और सी, इसको देखिए IC1 बोल दिया, इसको IC2 बोल दिया, तो IC1 पर देखते हैं। अच्छा ए है और बी है, इसका मतलब ए पर जो संतुष्टि है वही बी पर भी संतुष्टि होगी, है ना, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि दोनों ही बिंदु देखो ना IC1 पर है, और ऐसे ही IC2 पर ए और सी है, तो इसका मतलब ए और सी इन पर भी जो बंडल है उन बंडलों की उपयोगिता जो हमारा कंज्यूमर है उसके लिए समान होगी। यही तो परिभाषा है। यानी कि ए और सी क्यों समान होगा, क्योंकि दोनों IC2 पर हैं। ए और बी क्यों समान होगा, क्योंकि दोनों IC1 पर है। अब देखिए यहां से आपने इसको नीचे ऐसे करके खींच दिया, तो बी पर जो कुछ भी है, केले की मात्रा कितनी है, 6 है, और यहां पर सी पर भी केले की मात्रा कितनी है, 6 है। लेकिन राजा बाबू गेहूं देखो ना, गेहूं बी पर ज्यादा है या सी पे ज्यादा है, सी पे देखो ज्यादा हो रहा है, सी पर जो गेहूं का स्तर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, 4 आ गया। और बी पर आप देखो, बी पर आपको कितना मिल रहा है, लगभग 2.75 मिल रहा है, यानी कि 2 किलो 750 ग्राम गेहूं मिल रहा है। कहां पर, जब आप बी पर हो, और सी पर क्या मिल जा रहा है, 4 किलो गेहूं मिल जा रहा है। तो कोई भी हम लोगों ने जब लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की बात की थी, एक दिष्ट अधिमान की बात की थी, तो उससे क्या हो रहा था कि अगर आपके पास कोई एक चीज समान है और दूसरी चीज ज्यादा है, तो जब दूसरी चीज ज्यादा है तो वो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा संतुष्टि देगा आपको, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो इसका मतलब जो सी है ना वो निश्चित रूप से बी से ज्यादा उपयोगी है। अब यहां से देखिए, यहां पर जो ए है वो बी के बराबर है और साथ में ए सी के भी बराबर है, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि बी और सी भी बराबर होंगे। लेकिन यहां से आपको क्या दिख जा रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या है, असंभव। क्या है राजा बाबू, असंभव। और असंभव क्यों है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे एक दिष्ट अधिमान है, इसका मतलब एक भी चीज ज्यादा होगी तो वो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हो जाएगी। तो ये बराबर प्रेफरेंसेस तो हो नहीं सकती, बराबर अधिमान तो हो नहीं सकता। और इस वजह से ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये उत्पन्न ही क्यों हुई, ये इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि हम लोगों ने अधिमान वक्र को, जो हमारे अनधिमान वक्र है उनको काट दिया। कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, इसका मतलब अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। अच्छा, तो अब आप समझिए, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने अभी तक के अध्याय में सबसे पहले इसकी बात की कि बजट की कोई भी जो उपयोग करता है
वो कैसे अपने पैसे खर्च करेगा। तो वो ऐसे पैसे खर्च करेगा कि वो ऐसी चीजें खरीदे जो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो यहां से उपयोगिता का सिद्धांत आ गया। अब उपयोगिता के सिद्धांत में दो तरह का सिद्धांत आया, एक आया गणनावाचक और एक आया क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या किया, हम लोगों ने बोला कि आप गणना कर पाओगे कि ये चीज आपके लिए इतने इकाई, जैसे ये शर्ट मेरे लिए 50 इकाई उपयोगी है, ये डस्टर है मेरे लिए 5 इकाई उपयोगी है। इस तरह से आप कोई संख्या दे पाओगे हर वस्तु की उपयोगिता को, जो वास्तव में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्रमवाचक पर आ गए थे। लेकिन गणनावाचक में हम लोगों ने ह्रासमान उपयोगिता सिद्धांत पढ़ा था। ह्रासमान उपयोगिता के नियम पढ़ लिया था कि जैसे जैसे आप कोई एक चीज बढ़ाते चले जाओगे, मैंने रसगुल्ले का उदाहरण दिया था, बात करिए कि जैसे आपसे आप और रसगुल्ले खाते जाओगे, वो आपको वैसे ही अगला रसगुल्ला खाने की इच्छा और कम होगी, और एक स्तर के बाद से तो नकारात्मक हो जाएगी। जो आपको फायदा मिलना था वो नुकसान मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका एकदम से मन भर गया था। तो ये हम लोगों ने गणनावाचक में बात की थी। फिर हम लोग क्रमवाचक पर आ गए थे। क्रमवाचक पर हम लोग क्यों आए थे, क्योंकि गणनावाचक की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि आप कभी भी उपयोगिता के समय किसी भी चीज को संख्या नहीं देते हो कि इस कूलर की उपयोगिता मेरे लिए 1000 इकाई है, ये मेरा टैबलेट है, इसकी जो इकाई है वो मेरे लिए 2000 इकाई है, मेरी शर्ट की 50 इकाई है। ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि आप अलग अलग तरह के मुझे बंडल्स दो, तो मैं इसमें ये बता पाऊंगा कि हाँ, ये बंडल मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है, ये कम उपयोगी है। और उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे बंडल्स को चुना जो मेरे लिए बिल्कुल बराबर उपयोगी हैं, जिनके बीच में मैं इनडिफरेंट हूं, जिनके बीच में मैं तटस्थ हूं। तो वहां पर उसको अगर आप मिला करके लिख दोगे तो वो बन जाता है अनधिमान वक्र। और अनधिमान वक्र से हम लोगों ने क्या बात की थी, मांग वक्र को भी बना करके दिखाया था। और उसी के साथ में इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी हम लोगों ने उनको भी देख लिया। तो उपयोगिता की दृष्टिकोण से जो कुछ देखना था हम लोगों ने वो देख लिया कि मेरे लिए क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये चीज ज्यादा पसंद है मुझे, आप ये चीज लोगे तो मुझे ज्यादा पसंद आएगी। तो कंज्यूमर की हम लोगों ने ये वाली सारी बात देख ली। अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर की, अपने उपयोगकर्ता की उस बात को ध्यान नहीं दिया है जो उसकी लिमिटेशन है, जो उसके ऊपर एक प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध किसका होता है, उसके बजट का। पैसा सीमित तो है नहीं, तो अब हम लोग उसके बजट प्रतिबंध को पढ़ेंगे। बजट प्रतिबंध का मतलब उसकी आय कितनी है, तो वो कौन कौन सी चीजें खरीद पाएगा। और साथ में आप समझिए, अभी तक हम लोगों ने गेहूं और केले के पैसों की बात नहीं की है। हम लोगों ने सिर्फ ये बताया कि उसको गेहूं के बदले केला कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत कितनी है उसका भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा। अरे भाई, आप यहां से नीचे आ जा रहे हो कि आपको इतना गेहूं छोड़ना पड़ेगा तो आप इतने केले ले लोगे, बात सही है, लेकिन वो केले कितने रुपए के मिलना है इसका भी तो कुछ ना कुछ महत्व आएगा। तो ये सारी बातें कौन कौन सी दो चीजें हैं। एक चीज क्या है कि जो वस्तुएं हैं उनकी बाजार में कीमत, और साथ में जो हमारा कंज्यूमर है उसकी आय, उसकी आमदनी वो कितनी है, इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो के नोट्स आपको हर वीडियो की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।